और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल लूं, तुम्हें दूध पिला लूं। तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले। मां हिरण्य की आवाज भर्रा गई। वो बोली, उन्होंने कहा, अम्मा आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और बस फिर वो मेरे साथ चल पड़े। फिर मां हिरण्य ने आगे कहा, या रसूल, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई, फिर यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन लौट आया है, और अकेला नहीं आया, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में एक जलाल भी था और रहमत भी। आपने फरमाया, और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का भी नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो पीछे से यहूदी की आवाज टूटती हुई आई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हिरन की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और फिर वही हुआ, उस यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब एक और वाकया सुनिए। अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। उसी गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। वो अपनी ताकत और विशाल जिस्म की वजह से दूर दूर तक मशहूर था और उस जमाने में लोग उसे सबसे बलशाली इंसान माना करते थे। कुश्ती में कोई उसके सामने दम नहीं टिकाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हथियार डाल देते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे गली गली थे और रोका का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के दिल कांप जाते थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती की बातें कर रहा था। हंसी मजाक, शेखी और ताकत की डींगे सब चल रही थीं। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको मुखातिब करके कहा,